हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार सख्ती बढ़ा रही है। 2 दिन की साप्ताहिक बंदी को 3 दिन करने के बाद अब फिर 4 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले साप्ताहिक बंदी 3 मई और फिर 6 मई तक थी। अब इसे बढ़ाकर सोमवार यानी 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले के अनुसार लॉकडाउन को 4 दिन और बढ़ा दिया गया है। इस दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी, लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें और जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठों को नौकरी और शिक्षा के लिए दिए जाने वाले आरक्षण असंवैधानिक ठहराया है। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण की अधिकतम 50% सीमा तय करने वाले 1992 के इंदिरा साहनी फैसले को पूर्ण विचार करने के लिए बड़ी पीठ को भेजने की मांग भी ठुकराई है। 5 जजों वाली संविधान पीठ ने सर्वसम्मति में कहा है कि मराठाओं को कोटा देने वाले महाराष्ट्र के कानून में 50% की सीमा का उल्लंघन करता है। कोरोना से पहले विधानसभा सत्र के दौरान राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सख्त तेवर का परिचय दे दिया था। सड़क और सदन दोनों ही जगह सरकार को घेरा था, जिससे सूबे की राजनीति गतिविधियां भी बहुत तेज हो गई थी। लेकिन कोरोना काल में राजद के अंदर ही बगावत के सुर फूटने लगे हैं। खासकर सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के निधन के बाद राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष अफरीदी रहमान ने तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीधे तौर पर हमला बोला और मुसलमान विरोधी करार दिया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 महीने तक अनाज के मुफ्त वितरण के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न उठाने शुरू कर दिए हैं। इससे 80 करोड़ लाभार्थी के बीच वितरित किया जाना है। ये जानकारी केंद्र सरकार ने मंगलवार को दी है। देश में कोरोना महामारी के फैलने और उसकी रोकथाम के लिए विभिन्न राज्यों में लगाए गए लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को देखते हुए गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए PMGKAY को 2 महीने और जून के लिए फिर से शुरू किया गया है। इसे कोरोना वैक्सीनेशन में लगे स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही कहे या कुछ और। हरियाणा में 2,29,458 लोगों को लगाई जा सकने वाली वैक्सीन बेकार चली गई है। प्रदेश में अभी तक 45,02,220 डोज पहुंची है, जिसमें से 40,11,506 डोज का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से 5.72% डोज बर्बाद हो गई। पड़ोसी प्रदेश पंजाब की तुलना में हरियाणा में वैक्सीन की ज्यादा बर्बादी हो रही है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया है कि रेपो रेट पर 50,000 करोड़ रुपए के ऑन टैप लिक्विडिटी का विंडो 31 मार्च 2020 तक खुला रहेगा। स्कीम के तहत बैंक वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों, मेडिकल फैसिलिटीज, अस्पताल और मरीजों को लिक्विडिटी उपलब्ध करा सकते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रसार को देखते हुए व्यापक और त्वरित कदम उठाने की जरूरत है। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 एशियाई शेरों के कोविड-19 से संक्रमित होने की जानकारी मिली है। CSIR यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के मुख्य सलाहकार राकेश मिश्रा ने बताया है कि इन शेरों की लार का सैंपल जांचने के बाद इस बात की पुष्टि की गई है कि इनमें कोरोना संक्रमण पाया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 14वें सीजन के 29 मुकाबलों के बाद कोरोना की वजह से बीच में ही स्थगित करने का फैसला किया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने IPL की आपात गवर्निंग काउंसिल की बैठक में टूर्नामेंट स्थगित करने का मुश्किल फैसला लिया। फार्मास्यूटिकल की दिग्गज कंपनी फाइजर अब बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की खुराक देने पर विचार कर रही है। सितंबर महीने तक इसके लिए अनुमति को लेकर फाइजर US फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपील करेगा। इसके तहत 2 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन की खुराक दी जानी है। अगले हफ्ते की शुरुआत में कंपनी को FDA की ओर से 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिल जाएगी। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गास्ट्री को भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इस फैसले पर विचार कर सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन लॉस एंजलिस के मेयर
एरिक गास्ट्रेटी को भारत में नया राजदूत नियुक्त करने का विचार कर रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए DNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।